नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता संगे चलब। संगे चलब कविता बन केवरा भाग 1 में संकलित है। संगे चलब कविता का कवि है लाल रण विजयनाथ सहदेव। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। संगे चलब कविता में बताया गया है हिंदू और मुसलमान विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग क्षेत्र में रहते हैं। उनको एक साथ रहकर चलने की कामना कर रहे हैं। लाल रण विजयनाथ सहदेव बोल रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र को आप अपना जात माने, अपना धर्म माने और साथ साथ जितना कोई भी रहते हैं सब एक साथ रहिए, ना कि अलग अलग रहते हैं। यही कारण हुआ था, पहले इतिहास में देखा गया है कि अलग अलग के जात लोग अलग अलग का गुट बना के रहते थे, जिससे बाहरी लोग यहाँ भारत चाहे झारखंड में शासन किए हैं। इसलिए कभी कहते हैं कोई भी जात का हो सभी साथ साथ रहें और क्षेत्र को ही अपना धर्म जात माने। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता को। हिंदू और मुसलमान संसार क्रिस्तान संगे चलब सजनी भाई मजबूत होवी तबे हाथ। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, साथ साथ चलना चाहिए, तभी हम लोग का जो एकता है वो मजबूत होगा। कोई भी धर्म का हो, अपना जो क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में एकता बना के रहना है, ना कि अलग अलग धर्म जाति का अलग अलग कूट बना के रहने से यह बाहरी लोगों का बहुत मौका मिल जाता है उस क्षेत्र में शासन बनाने के लिए। इसीलिए कवि कह रहे हैं हिंदी हो, मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी जात का हो, सभी संग संग में रहिए, साथ साथ में रहिए, ताकि उस क्षेत्र में मजबूती रहे, यूनिटी रहे, एकता दिखे। ठीक है, एकता के डोरा बीचे मनुक बन फूल दिसे, मिलब संगे सजनी भाई नागपुर नागपुरक होवी ऊंच मात। मतलब कि जो एकता का डोरी होता है वो कैसा दिखता है, मनुक बनफूल दिसे, मतलब कि जो फूल होता है वो बागवान में कितना सुंदर दिखता है, उसी प्रकार मिलब संगे सजनी भाई नागपुर हुई ऊंच मात। जब आप लोग एक साथ रहिएगा, पूरा क्षेत्र आपका स्वतंत्र रहेगा, पूरा क्षेत्र आपका हंसी खुशी से परिपूर्ण रहेगा, तो वह जैसे बागवान बागीचा में फूल दिखता है बहुत सुंदर निर्मम और प्राकृतिकमय, उसी प्रकार आपका क्षेत्र एक दिखेगा। और जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसका गौरवान्वित होगा, उसका माथा ऊंचा होगा। मन के भ्रम तोड़ी फूट नितिक संग छोड़ी, बोलब सभे एके सुर नागपुर हुई एके जात। मतलब कि मन का जो भ्रम है उसको तोड़ दीजिए, फूट का जो नीति है उसको छोड़ दीजिए, बोलो सबको एक ही भाषा और कहिए कि हम नागपुर का जात का हैं, नागपुरक जात होगी। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो मन में जो भ्रम एक दूसरे के प्रति, ठीक है, और जो फूट का नीति है उसको छोड़ दीजिए और सब कोई एक ही धर्म एक ही जात, मतलब कि एक यूनिटी बना के चलिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जय नागपुरक देश सुंदर जय नागपुरक देश सुंदर सुखद भेष। जय नागपुरक देश सुंदर सुखद भेष, सोना माटी सजनी भाई उपजा बढ़ा दिन रात। मतलब कि कहिए कि जो नागपुरक देश, ठीक है, नागपुर में रहते हैं, नागपुरक देश, जय नागपुरक देश सुंदर सुखद भेष, सोना माटी सजनी भाई उपजा बढ़ा दिन रात। मतलब कि जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में यूनिटी बना के रखिए, उस क्षेत्र को उसी क्षेत्र की वेशभूषा अपनाइए, क्योंकि आप जो भी उपजाऊ खाते हैं और जहाँ रहते हैं उसी का गुण गाइए, वहीं पर रहिए, ना कि अलग अलग धर्म जाति फूट बना के रहिए। फूट बना के रहने से किसी और का शासन होने में बहुत आसानी होता है, और वहाँ उपजा कर आप मेहनत करके जो खेती बाड़ी करते हैं उसी से आप भरण पोषण कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फूट करेंगे तो उससे आपका भरण पोषण होगा। यह इस तरीके से होगा कि मान लीजिए आप जो क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर आप खेती बाड़ी कीजिए, उस मिट्टी से आप सोना उपजाइए। मिट्टी से सोना उपजाने का मतलब ये है कि आप मिट्टी में धान, खेती बाड़ी, सब्जी वगैरह कीजिए, जिससे आपको धन आएगा। आप धन आने के बाद आप चाहे सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए या फिर अन्न खरीदिए, यही कहा जाता है सोनाक माटी।
ठीक है। और उपजाऊ बढ़ाव दिन रात मेहनत कीजिए, जिससे फसल उपजेगा, पेट का भत्ता चले, पेट भत्ता चलेगा, खाना पीना चलेगा, ना कि फूट रखने से खाना या पेट भरता है, ठीक है। धर्म से पेट नहीं भरता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने से जो धन उपलब्ध होगा, अनाज उपलाएंगे, उससे आपका पेट भरेगा, दिनचर्या चलेगा। चलिए आगे। त्यागी तपस्वी वीर पुरखा भी अधीर, त्यागी तपस्वी वीर पुरखा भी अधीर, जीव देलय सजनी भाई बिरसा गणपत विश्वनाथ। मतलब कि यह जो हमें अभी आज़ादी मिला है, वह त्याग तपस्वी वीर पुरखा, मतलब कि जो हम लोग पूर्वज थे, वे लोग को योगदान से ही हम लोग को अभी ये जो हम लोग स्वतंत्र हैं उसको बनाए रखने के लिए। जैसे बोला जाता है कि पहले का भी लोग पुरखा जो पूर्वज लोग थे, वे लोग भी बहुत त्याग और तपस्वी किए, तब जाके अभी हम लोग स्थिर हैं, मतलब कि स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत जान दिया गया है, जैसे बिरसा मुंडा, गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, ऐसे ऐसे महान पुरुष का बलिदान से ही अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत परेशानी हुई है, अधीर हुआ है, बहुत परेशानी हुई है पूर्वजों को, और यह स्वतंत्रता तब जाके हम लोग मिला है, मतलब कि पुरखों को बहुत परेशानी से यह स्वतंत्रता हम लोग मिला है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए पुरख, मतलब कि पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, जिसे बिरसा मुंडा, गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, इन लोग जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के बलिदान से ही अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। रण विजय दोहरात, मतलब कि रण विजय दोहरात आजे से दिन रात, रण विजय दोहरात आजे से दिन रात, जागो सभे सजनी भाई रणभेरी सगरे फुकात। रण विजय कहने का मतलब है कि रण विजय, जिसे रणभेरी चारों तरफ दोहरा रहा है, मतलब कि वही फूट की नीति और बाहर से शासन करने की नीति फिर से आ रहा है। आजे से दिन रात, मतलब कि अभी से ही इसी प्रकार लग रहा है, इसीलिए वो यूनिटी को बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं, और सबको जगने के लिए भी। जागो सभे सजनी भाई, सबको जागो कि सबको एक साथ रहे, यूनिटी बना के रहो। रणभेरी सगरे फुकात, मतलब कि चारों तरफ से रणभेरी फुका रहा है कि एक साथ हो जाओ, वरना यहाँ पर ही शासन किसी और का हो जाएगा। इसीलिए यूनिटी बनाने के लिए कवि बोल रहे हैं। चलिए इस कविता से, संगे चलब कविता से संबंधित MCQ को हम लोग देखते हैं। एक मिनट। संगे चलब, पहला क्वेश्चन है, संगे चलब शीर्षक गीत कौन किताब में संकलित है? तो कौन किताब में संकलित है? तो बनकेवरा भागवन संकलित है। संगे चलब शीर्षक गीत कौन किताब में संकलित है? तो कौन किताब में संकलित है? तो बनकेवरा भागवन में, बनकेवरा भागवन में, ठीक है। संगे चलब नाम शीर्षक गीत का रचनाकार के है कहे? संगे चलब नामक गीत का रचनाकार के है कहे? तो के हैं? तो ये है लाल रण विजयनाथ सहदेव, लाल रण विजयनाथ सहदेव। और संगे चलब गावक चलब, संगे चलब नामक गीत कर माध्यम से कवि के संगे चले ले कई है, मतलब कि संगे चलब गीत कर माध्यम से कवि के संगे चले ले कहे हैं। तो किसको चलने के लिए कहा है? हिंदू, मुसलमान, संसार, झारखंडी आदमी मन, किर्गिस्तान, मतलब सभी धर्म के लोगों को एक साथ चलने के लिए बोला गया है। सभी धर्म के लोगों को एक साथ बोलना किया, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे क्रिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, सभी को एक साथ चलने के लिए बोला। संगे चलब नामक शीर्षक में कवि कर फूक के सब केव के जगह खोजत है, मतलब का चीज़ को फूक करके सभी को जगाने खोज रहा है? तो रणभेरी को फूक रहा है और सबको जगा रहा है कि जाग जाओ, यूनिटी बना के रहो, वरना बाहरी का आक्रमण होने में कोई देरी नहीं होगा। एकता के डोरा बीचे मनुख बनफूल दिसे, मिलबे संगे सजनी भाई नागपुर होवी ऊंच मात। प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार है के
और इनका शीर्षक का नाम है के। तो ये कवि का नाम पूछ रहा है और कविता का नाम पूछ रहा है। लाल रण विजयनाथ सहदेव संगे चलब कविता का नाम है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।